हेलो स्टूडेंट। मैं ओमकार वर्मा आपके साथ गुरुकुल विद टाइम पर आज फिर एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा ट्वेल्थ का सिलेबस। मैथमेटिक्स मेरा काम है पढ़ाना, और आज मैथ के बारे में मैं आज बताऊँगा कि मैथ में बिहार बोर्ड क्लास 12th में कौन कौन सा टॉपिक है और कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ का सिलेबस। ये हमारा क्लास मैथ मैथ क्लास 12th का सिलेबस देखिए। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसी चैप्टर में एक और चैप्टर है जिसका दूसरा चैप्टर हम नाम रख रहे हैं, उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, यह चैप्टर आपके लिए बहुत जबरदस्त है। इससे बोर्ड लगभग बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल आईटीएफ से। हाँ बिल्कुल आईटीएफ से, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा और वो भी बहुत सिंपल। और मैं ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा आपको कि आप ऑब्जेक्टिव देखते ही के साथ उसे हल करने का कोशिश कीजिएगा। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आईटीएफ के जो क्वेश्चन है उसे कैसे डील करवाया जाए। आईटीएफ के बाद हमारा जो आता है मेनली जो हमारा चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है, और तीसरा चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। आज हम इंट्रो के साथ साथ बढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स गणित का वो सिद्धांत है जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े रैखिक समीकरण या आगे चल के आप इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां जो आईटीएफ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, यह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का उल्टा काम करता है। जैसा ट्रिगो काम करता है उससे बिल्कुल अलग, और इसके थ्रू बहुत सारा चीजों को पढ़ा जाता है। इसमें बहुत सारा एंगल जो हम लोग ट्रिगो में प्रूफ नहीं कर पाए हैं वो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, उस एंगल पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा आईटीएफ का पावर है। और रिलेशन एंड फंक्शन तो एक बहुत अजूबा चैप्टर है जो धीरे धीरे सीबीएसई वालों ने भी इसका ये किया है कि रिलेशन और रिलेशन फंक्शन को शायद सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन हम वहां पे भी बात करेंगे कि रिलेशन और फंक्शन क्या है, क्योंकि फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स के बाद जो, हाँ मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। हम लोग टेंथ क्लास में हम लोग टेंथ क्लास में टेंथ क्लास में जब हम लोग पढ़ाई किए थे तो रैखिक समीकरण आया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग 8 में सॉल्व किए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को 10 में सॉल्व किए थे। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा तो आएगा तीन चर वाला रैखिक समीकरण, चार चर वाला रैखिक समीकरण। तो वो सब सॉल्व करके कौन देगा, वो देगा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ही अगला एक जनरेशन है जिसको कहा जाता है डिटर्मिनांट। इससे भी रैखिक समीकरण हल किया जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं बताऊंगा क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनांट का वो रूल जिसमें रैखिक समीकरण को तुरंत बना दिया जाए। ये डिटर्मिनांट जो है मैट्रिक्स का ही नेक्स्ट जनरेशन है। मैट्रिक्स थोड़ा अलग काम करता है, डिटर्मिनांट थोड़ा अलग काम करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है कैलकुलस। आज का जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उस बोर्ड में लगभग 200 नंबर का ही तो एग्जाम हो रहा है। 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। और 200 नंबर में आपको सिर्फ 100 नंबर बनाना है। पचमा हमारा है कैलकुलस। इरेज हो गया था, फिर से। ठीक है, कैलकुलस को देखा जाए ओवरऑल ओवरऑल देखा जाए तो बहुत मात्रा में इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज्यादा। आप देखिएगा तो 90 नंबर का भी रहेगा अप्रोक्स, क्योंकि 200 नंबर का मैथ हो रहा है। तो कैलकुलस हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे ताकि जितना हो सके उतना हम लोग कैलकुलस पर चर्चा कर सकें। कैलकुलस में आप लोग को 3 पार्ट्स पढ़ना है। पहला पार्ट का नाम है डिफरेंशिएशन।
और दूसरे पार्ट का नाम है इंटीग्रेशन। तीसरे पार्ट का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का चर्चा करेंगे, इक्वेशन किसे कहते हैं, तब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम नॉर्मली एक एग्जांपल दे देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। हम पेज चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं इसे बोलूं ये 3x+2 ये मेरा बहुपद है, ठीक है, और बराबर 0 हो जाए तो ये समीकरण बन जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात, ये क्या बन जाएगा, समीकरण। तो यह कहलाता है बहुपदों वाला समीकरण। लेकिन हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशिएशन वाला समीकरण। तो कहता है वैसा समीकरण जिसमें डिफरेंशिएशन के साथ समीकरण हो, अर्थात मैं यहाँ पे बात करूंगा dy/dx, डिफरेंशिएशन आ गया, प्लस 3y, ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये यहाँ पे भी कहलाएगा डिफरेंशिएशन वाला बहुपद। लेकिन जैसी बराबर 0 कर दिए, ये हमारा कहलाएगा डिफरेंशिएशन वाला समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन का सबसे जबरदस्त चीज है इक्वल। ठीक है, जो इक्वल होगा, इक्वल के मतलब कहा जाता है कि दो बहुपदों के बीच में अगर बीच में इक्वल आ जाए तो बहुपद अब नया फॉर्मेशन तैयार करता है जिसका नाम है समीकरण। ये हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेक्टर, उसके बाद 3D, उसके बाद LPP, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। इतना सारा टॉपिक है क्लास 12 बिहार बोर्ड, और वो आपको इतना सारा टोटल सिलेबस थ्योरी के साथ क्वेश्चन बैंक डिस्कशन सब बिल्कुल फ्री आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल विथ टाइम पर। मैं ओमकार वर्मा आपके लिए एक ऐसे ऐसे थ्योरी लेकर आऊंगा जिसमें बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, उसे समझ में आएगा कि मैथ किस तरह से काम करता है, क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाता है, तो सब बताऊंगा। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है वेक्टर। फिर है 3D। ये 3D क्यों आया, क्योंकि हमने 2D पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में। जब हम क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें हम लोग सतह का इस्तेमाल करते हैं। सतह बोला जाए तो प्लेन, ठीक है, और प्लेन में दो भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, इसीलिए इसको 2D कहा जाता है, 2 डायमेंशन। तो 3D किसे कहा जाता है, तो कहता है जब हम ज्योमेट्री को स्पेस में पढ़ना शुरू कर दें, कहाँ, स्पेस में, तब समझने वाली बात है कि स्पेस क्या होता है। तो स्पेस में आप जब भी, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं ये डायग्राम ले रहा हूं ऐसे, यह स्पेस है और ये कलम है, इस कलम पे पास पहुंचना है, तो आप चलिएगा लंबा, चौड़ा और ऊंचा। यानी जब भी हम बात करते हैं स्पेस की, 3D की, तो वह स्पेस में रहता है, वो वस्तु कहीं हवा में यूं ही चल रहा होगा। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको 3 डायमेंशन का प्रयोग करना पड़ेगा। पहला डायमेंशन लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। समझ रहे हैं, इसीलिए उसका नाम 3D है। तो आप कहिएगा कि सर ऐसा करिए ना, आप वेक्टर के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या है कि वेक्टर का सही प्रयोग, वेक्टर का सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो होता है हम लोग का फिजिक्स में, लेकिन मैथ के ज्योमेट्री में वेक्टर बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। और अगर आप वेक्टर को बहुत अच्छे से जान जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल जितने भी थ्योरियां हैं उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि बच्चे 12th में वेक्टर अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो वो 9-10 के ज्योमेट्री पर ही डिपेंड हो जाते हैं और उसी के थ्रू कंपटीशन का सेक्शन सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन वेक्टर बहुत मायने में बहुत अलग है। वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है सदिश, और सदिश मतलब होता है सजोड़ दिश, मतलब दिशा के साथ। जब भी आप कहीं जाइए तो दिशा का जिक्र जरूर करें, डायरेक्शन। तो वेक्टर को कहा जाता है स मतलब साथ हो गया और दिशा मतलब हो गया
कि डायरेक्शन हो गया। यानी कोई आदमी अगर है कह रहा है कि हम 5 मीटर चले, तो वो सिर्फ 5 मीटर का बात कर रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि हम 5 मीटर किधर जा रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, अर्थात परिमाण का, यानी वो स्केलर हो गया। लेकिन जैसे वो आदमी ये बोले कि मैंने 5 किलोमीटर उत्तर साइड ट्रैवल किया, अर्थात वो 5 किलोमीटर के साथ साथ वो डायरेक्शन की भी बात कर रहा है, तब वो वेक्टर कहलाएगा। अर्थात वेक्टर कहलाता है कि आपको संख्यात्मक मान के साथ साथ डायरेक्शन को भी ऐड करना है। वेक्टर में संख्यात्मक मान के साथ साथ डायरेक्शन को भी ऐड, वो वेक्टर कहलाता है। एलपीपी क्या होता है? एलपीपी को थोड़ा आज हम समझाने के लिए थोड़ा सा बोर्ड को चेंज कर रहे हैं और आपको यह बता रहे हैं कि एलपीपी पर काम कैसे करेंगे। ठीक है, एलपीपी को समझने के लिए मैं पहले फिर समीकरण की बात कर रहा हूं। ये जो समीकरण है ना, क्लास 10th में हम लोग यूं ही पढ़कर निकल जाते हैं। समीकरण का डेफिनेशन है जब कोई बहुपद या वैसा जो बहुपद नहीं है आप उसे बराबर शून्य कर देते, तो समीकरण कहलाता। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये मेरा बहुपद है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बराबर 0 करते हैं ये समीकरण हो जाता है। उसी तरह x प्लस 1/x यह बहुपद नहीं है, लेकिन बराबर 0 करते हैं ये समीकरण हो जाता है। तो कहिएगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एलपीपी में समीकरण क्यों बता रहे हैं? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपको समझना है वो चीज। कहता है कि जब आप इन सभी को ग्राफ बनाइएगा, सभी का ग्राफ बनाइएगा तो एक रेखा मिलेगा, चाहे वो रेखा कर्व हो, रेखा मिलेगा लाइन, चाहे वो लाइन दो तरह का होता है, एक कर्व लाइन होता है और एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको समीकरण मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपको जो ग्राफ देगा वो रेखा देगा, चाहे वो रेखा बंद हो जाए, चाहे वो रेखा खुला रहे, चाहे वो रेखा सीधा रहे, चाहे वो रेखा कर्व रहे, स्ट्रेट रहे, जो भी रहे, लाइन जो है ना, इक्वेशन आपको ऐसा ही देगा। फिर बोलिएगा कि आप ये क्यों बता रहे हैं, वो तो एलपीपी के बारे में बता। मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, एलपीपी पर। कहता है कि जब अगर यह समीकरण है तब तो इसे आप ग्राफ निकाल लीजिए, और जो समीकरण नहीं है उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया यह समीकरण नहीं, यानी यह इक्वेशन नहीं है। ये क्या है भाई? यह असमीका है। क्या है ये? असमीका। और जब असमीकाओं का ग्राफ निकाला जाता है ना, ध्यान दीजिएगा, समीकरणों का ग्राफ रेखा होता है, लेकिन जब असमीकाओं का ग्राफ निकाला जाता है तो एक क्षेत्र को बताता है। समझ रहे हैं? तो ये जो एलपीपी है कहीं ना कहीं हम लोग को यह दिखाएगा कि हमें क्षेत्र बनाना है। समझ रहे हैं? इस तरह से आपका जो सिलेबस है उसमें हम जिक्र करेंगे, और भी कुछ कुछ बातें मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो आप क्लास 10th में पढ़े हैं, बस उसी प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चलेगा। और अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आईटीएफ का। लोग यहाँ से स्टार्ट करें पूरा चैप्टर आईटीएफ, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बारीकियों से समझ में आएगा। रिलेशन फंक्शन का एक जबरदस्त वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, बहुत अलग में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारा शुरुआत आईटीएफ से हो, और आईटीएफ में मैं बताऊंगा कि आईटीएफ काम कैसे। चलते हैं हम लोग आज डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत आईटीएफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। आज हमारा डिस्कशन इसी पे। हमारा हर चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा कि चैप्टर काम कैसे करता है। ये बहुत लंबा वर्ड है, वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इतना लंबा वर्ड होने के बावजूद भी इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा जाए, और मैं यही समझाऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, पहले ये जानिए।
मैं फंक्शन के भी बारे में बात करूंगा कि फंक्शन क्या है। तो पहले आज हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन क्या होता है। ये सब वीडियो आपको गुरुकुल बीट टाइम पर बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल किया जाएगा। इसमें मैं चाहता हूं कि अगर ये आपको पढ़ाई पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और उन्हें बताएं कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, वो भी कोई कंटेंट दम तगड़ा वाला। इसे पढ़ने के बाद आप ये एहसास कीजिएगा कि नहीं, मैथ में मैं भी 90 प्लस 95 प्लस या 98 या 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। हमारी कोशिश पूरी रहेगी, बशर्ते आपको भी मेहनत करना है। मेहनत अंदर से होना चाहिए। रेगुलर वीडियो अपलोड मिलता जाएगा सब सब्जेक्ट का, टॉपिक बाय टॉपिक, और आपका काम होगा सभी वीडियो को पढ़कर एक नोट्स बनाना। फिर उस पर बाद अपने बुक जो घर में आपको अवेलेबल होगा, मैं बुक का भी बात करूँगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ लेना है। फिर वो बुक बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस जारी कीजिए, उसके बाद मैथ में आपका बहुत अच्छा नंबर। ये वादा है हमारा। बस आपको यह काम करना है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे और मेरे पूरे टीचर टीम का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्रैश कोर्स जिसे कहा जाता है, हम लोग इस कोर्स को एक और भी कोर्स कर सकते हैं, टाइम कोर्स। एक समय के अंतराल में आपको खत्म किया जाएगा। इस टाइम कोर्स में आपको यह दिखेगा कि हम लोग को एक टाइम के अंदर में कैसे कैसे मैनेज करना है, सारा चीज आपको मिलेगा। तो जब आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका साथ चाहिए, क्योंकि हम भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं आपके लिए, तो आपको भी अपने लिए नंबर लाने के लिए हमारे साथ जुड़ना होगा। बहुत जबरदस्त टॉपिक, बहुत जबरदस्त रूल, वो वैसा मेथड जो आप अपने लाइफ में रिलेट करते होंगे, वैसे वैसे चीज़ों को बताकर, एग्जाम्पल बताकर आपको समझाया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या होता है, हमारे तरफ से बनाया गया डेफिनेशन है कि फंक्शन एक मशीन, फंक्शन एक क्या है, मशीन है। गणित का ऐसा सिद्धांत या गणितीय मशीन या मैथमेटिकल मशीन। तो मशीन का तो आप खूब ही जानते ही हैं, मशीन के पास दो गुण हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को देख लीजिए, इसे आप करंट या इलेक्ट्रिक जो भी दीजिएगा तब ये चलना शुरू करेगा। कैमरा को दीजिए, देख लीजिए, जो सामने कैमरा मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है, उसको देखोगे तो वो भी वही काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक देंगे तो वो मेरे को रिकॉर्ड करेगा, यानी वो मांग रहा है पहले कि इलेक्ट्रिक मुझे दो, दो भाई इलेक्ट्रिक दो, तब मैं चालू होऊंगा। उसी तरह से फंक्शन जो है, यहाँ पे मैंने मशीन इसको कह दिया, मशीन। और मशीन के पास दो गुण होता है, एक मांग करना और दूसरा देना। ठीक है, तो फंक्शन में भी वही दो गुण होता है, एक मांगेगा और दूसरा देगा। मांगने वाले को आपको कहा जाता है डोमेन कैपेसिटी और देने वाले को कहा जाता है रेंज कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पे एग्जांपल साइन एक्स, मैंने एग्जांपल दिया साइन एक्स, तो कहेगा एक्स कि मेरे को कुछ चाहिए। क्या चाहिए भाई, तो मेरे को चाहिए कोण, 30 डिग्री का कोण। जैसे मैंने इसे कोण दिया, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मांग रहा था कोण और दे रहा था संख्या। और ये जो कोण है, ये आप लोग डिग्री में लिखना बंद कर दीजिएगा, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए दे रहा था। आपको ज्यादातर इसको रेडियन में लिखना है, π/6, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन वैसा फंक्शन जो कोण का डिमांड करता है, अर्थात मांग करता है कोण का और देता है वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्या, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याओं को देता है कौन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। फिर हम आगे जब बात करते हैं तो हमारा तो टॉपिक है आईटीएफ। जब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वीडियो बनाएंगे तो उसमें बहुत बारीकियों से बताएंगे कि कैसे कैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन काम करता है। हमारा 12 का टॉपिक है जिसका नाम है आईटीएफ। तो आईटीएफ कहता है कि आई टी एफ मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब हो गया बाबू उल्टा, टी मतलब ट्रिगो। ठीक है, ट्रिगो बस ट्रिगो ही लिख रहे हैं, आप आगे का समझ जाइए। एफ मतलब फंक्शन। तो कहता है वैसा मशीन जो ट्रिगो का उल्टा काम करे वो कहलाएगा आईटीएफ। वैसा मशीन जो ट्रिगो का उल्टा काम करे वो कहलाएगा आईटीएफ। देख लेते हैं, जैसे यह ट्रिगो है, साइन एक्स मांगेगा कोण
देगा संख्या, साइन एक्स हो जाए, कॉस एक्स हो जाए, टेन एक्स हो जाए, जितनी भी हैं ये कोण का डिमांड करेगा, एंगल का डिमांड करेगा और संख्याओं को देगा। यहाँ जो एक्स है, यह एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा कोण है, एंगल है। मैं ट्रिगोनोमेट्री का एक वीडियो लाऊंगा 11 क्लास के लिए, तो वहां पे इसको बारीकी से। और यह जो बाई है, बाई है वो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब कोई बच्चा ये ना पूछ दे या ये ना जानता हो कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या कहता है वैसी संख्या को वर्ग करने पर ऋणात्मक ना मिले। दुनिया का वो सारा संख्या जिसको आप स्क्वायर कर रहे हो और नेगेटिव ना मिले, वो कहलाता है वास्तविक संख्या। तो ये हो गया। लेकिन मेरे को पढ़ना क्या था, आईटीएफ। आईटीएफ बताइए सर, ये आईटीएफ क्या होता है? आईटीएफ मतलब हो गया उल्टा, ट्रिगोनोमेट्रिकल का उल्टा। यानी ट्रिगो मांग रहा है कोण, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मांग रहा है कोण और दे रहा है संख्या। तो इसका आईटीएफ, आई मतलब हो गया इनवर्स, इनवर्स मतलब हो गया उल्टा। यानी जो काम ट्रिगो करेगा उसका उल्टा काम करेगा आईटीएफ, उसका उल्टा काम करेगा। अर्थात यह मांगेगा, यह भी मांग करेगा क्योंकि ये भी फंक्शन है, और ये भी देगा। यह मांग करेगा संख्याओं को और देगा क्या, कोण, और वो भी आपका रेडियन में देगा। तो यही सब चीज जो है मैं आपको आईटीएफ में बताऊंगा, और आईटीएफ का एक स्पेशल सीरीज लेके आऊंगा जिसमें आईटीएफ का थ्योरी होगा, आईटीएफ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा। अगर कमेंट्स में ये भी आ जाए कि नहीं और सारे बुक का भी सॉल्यूशन दीजिए सर, तो मैं बुक बाय बुक सॉल्यूशन भी देना शुरू करूँ। सारा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, डॉक्टर केसी सिन्हा जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर और भी लेवल का बुक कहिएगा तो और भी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आपके साथ सारा चीज होगा। लेकिन मेरे पास एक टाइम है, गुरुकुल विद टाइम में टाइम के साथ कोर्स को कंप्लीट करना है। तो उस टाइम को देखते हुए हम वो सारा कॉन्सेप्ट दे देंगे जिससे आपका काम हो जाए। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि जो अगला वीडियो आएगा वो आईटीएफ का वीडियो आएगा, और आईटीएफ का वीडियो आप जितना से जितना ज्यादा शेयर करें, और ये भी वीडियो जितना से जितना शेयर करें, और बताएं कि एक ओमकार वर्मा नाम का टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष आ रहे हैं, और वो यूट्यूब पे आ रहे हैं, और यूट्यूब चैनल का नाम है गुरुकुल विद टाइम, जिसमें बिल्कुल फ्री आपको दिया जा रहा है। आपको रात में क्या करना है, 7-8 बजे के आसपास आना है, वीडियो आपका अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर, और उसे देखना है। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना है, ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, जितना ज्यादा शेयर कर सको कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बवंडर मचने वाला है यूट्यूब पर, बहुत जबरदस्त। क्योंकि टीचर, हर टीचर के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, सभी के पास एक्सपीरियंसों का भरमार है। हमारे फिजिक्स वाले टीचर, बायो वाले टीचर, केमिस्ट्री वाले टीचर, इंग्लिश वाले टीचर, सब के सब एक्सपीरियंस के महारथी हैं। इसीलिए मैं यूट्यूब पर आया हूं अपने पूरे टीम के साथ, ताकि मैं यह बता सकूं कि आप लोग को कैसे मेहनत करके कैसे नंबर लाना है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। वो बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव डील करना है, कैसे सब्जेक्टिव डील करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है, कितने टाइम में कैसे मैनेज करना है, सब चीज का डिस्कशन होगा गुरुकुल बिट टाइम पर। तो उन सभी छात्रों का स्वागत है जो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, और विनम्रता के साथ कहता हूँ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो भाई करो। आज का वीडियो इतना ही था, अब मुझे दीजिए इजाज़त, चलता हूँ, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और यूट्यूब चैनल के लिए भी बेस्ट।